माँ मुझे डर लगता है, मैंने नहीं जाना साईं के दरबार। नसीम सिसकी थी, बेटा साईं बहुत पहुँचे हुए हैं, आपकी जिन्स बदल देंगे, आप नॉर्मल लड़कियों की तरह अपना घर बसा सकोगी। नसीम की माँ ने उसे प्यार से पचकारा था। माँ की शफकत को देखते हुए नसीम ने बताया था, माँ आप मुझे जिन साईं जी के पास लेकर जाती हैं, वो मुझे नाजुक अज़ा से छूते हैं, मुझे वहशत होती है वहाँ पर जाते हुए। नसीम के मुंह से साईं जी की गुस्ताखी सुनकर उसकी वालदा ने उसके लंबे बालों से पकड़कर जूते उसके मुंह पर मारना शुरू कर दिए थे। यहाँ तक दोदिया गालों पर जूते के तलुओं के निशान पड़ गए थे। जब मुंह की तरफ से खून रसने लगा और उसकी माँ उसे मार मार कर थक गई थी, तो उसने नसीम को छोड़ते हुए कहा था, मैं देखती हूँ तू कैसे नहीं जाती साईं जी के पास। रब की तरफ से दत्कारी हुई लड़की, वो जो मार खा खा कर अधमरी हुई पड़ी थी, खुद को मज़ीद अजियत से बचाने के लिए फ़कत इतना ही कह पाई, मैं जाऊंगी माँ, और फिर ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई। वो मुसलसल 4.5 घंटे बेसुध होशो हवास से बेगाना पड़ी रही थी। शाम के 4:30 बजे उसकी माँ ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारकर उसे उठाया था और भूखी प्यासी नसीम को लेकर साईं जी के दरबार पर चल दी थी। दरबार पर पहुंचते ही साईं जी ने अपनी सारी खबासत के साथ उनका इस्तकबाल किया और नसीम को पकड़कर अपनी गोद में बिठाने की कोशिश की, मगर वो दामन बचाकर अपनी माँ की ओर लेकर बैठ गई ताकि साईं जी की कभी हरकत से बच सके। मगर साईं जी ने अपना नकली जलाल दिखाते हुए नसीम की माँ को आज रात नसीम के साथ यहीं रुकने पर राज़ी कर लिया था और सरशामी उसे चिल्ले वाली जगह पर बिठाकर नसीम को लेकर अपने हुजरे में चले गए थे, जहाँ शराब नौशी के बाद मुख्तलिफ मंशियात का इस्तेमाल करके नसीम का जिनसी इस्तेहसाल शुरू कर दिया गया था और इलाज के नाम पर उसे हवस का निशाना बनाया जाने लगा। तकलीफ़ से कराहती चीखती चिल्लाती नसीम की चीखें सुनकर भी साईं जी के जलाल से डरते हुए उसकी माँ ने उसकी खबर न ली। यहाँ तक कि 3 मर्दों, पीर साहिब और उनके चेलों की ज़्यादती का निशाना बनने के बाद वो एक बार फिर बेहोश हो गई। अपनी हवस मिटाने के बाद साईं जी और उनके चेले भी वहाँ ही ढेर हो गए। जब आधी रात को नसीम को होश आया तो उसने इधर उधर से कपड़े पकड़कर अपना जिस्म ढांपा और भूख से नंडाल चलने से आ रही 3 मर्दों की दरिंदगी का निशाना बना अपनी ज़ख्मी वजूद वहाँ से घसीटते हुए फरार हो गई। बाहर निकलकर उसकी नज़र चिल्ला काटती माँ पर पड़ी। उसने हकारत से माँ की तरफ मुंह करके थूका और ऐसे रास्ते पर चल दी जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। सुबह सूरज निकलने से पहले वो किसी कस्बे के करीब पहुंची और एक होटल के बाहर गिरा हुआ रात का खाना देखते ही उस पर टूट पड़ी। उसे खाने से पेट की आग बुझाने के बाद वो चंद दिन इस बस्ती में ही मांग कर खाती रही और फिर अपने जिन्स के ग्रुप से मिल गई। आज नसीम ने मुझसे रब्ता करके मिलने के लिए इल्तिजा की तो मैंने उसे वक्त और जगह बताई। वहाँ पहुँचकर उसने मुझे अपनी आपबीती सुनाई और एक ख्वाहिश का इजहार किया कि मैं उसके सर पर बड़े भाइयों की हैसियत 10 शफकत रखूं। मैंने इस ख्वाहिश के एहतराम में उसके सर पर न सिर्फ हाथ रखा बल्कि उसके बालों को बोसा दिया और उसके सर पर दुपट्टा ओढ़ा। इसके बाद नसीम ने मुझे बताया कि उसे प्रोग्राम में शिरकत के लिए लाहौर जाना है, तो मैं उसे लाहौर की गाड़ी में सवार करके अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। मगर मेरे अंदर आज भी कलक है कि एक भाई की हैसियत से मैं उसे चाहते हुए भी इस फंक्शन में जाने से न रोक सका, जहां उसको नीम बरियां लिबास में लोग देखते। गाड़ी में बैठे हुए मुझे नसीम ने कहा था, मेरी कहानी के नीचे लिखना कि साईं और साइंस जितनी भी तरक्की कर लें, अल्लाह ताला की पैदा की गई मखलूक और तख्लीक को नहीं बदल सकते, ताकि मेरे बाद कोई और माँ अपनी नसीम को अपने हाथों से किसी साईं को सौंप कर उसकी हवस का निशाना न बनवा दे। मैंने इस पैगाम को क़ारीन तक पहुँचाने का वादा किया है और आज वो वादा वफा कर रहा हूँ।